टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 40,000 ग्रेजुएट्स और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों ने स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसकी सैलरी मात्र 15,000 रुपए थी। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स लोग ही जॉब के काबिल हैं। वहीं 2024-25 के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 8% लोगों को ही अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिली है। बाकी 50% ग्रेजुएट्स और 44% पोस्ट ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड। जरा सोचिए, जिस एजुकेशन के पीछे पेरेंट्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, जिस एजुकेशन के पीछे हम अपनी लाइफ के 20-25 साल खर्च कर देते हैं, उस एजुकेशन से हमें एट द एंड मिलता क्या है? 20-25 हजार की जॉब। मैंने 2 मास्टर डिग्री की हुई है, जिसमें एक MA इंग्लिश लिटरेचर से है और दूसरी MA एजुकेशन है। लेकिन आज मजबूरी बस इस जिले में निकली हुई चपरासी की पोस्ट के लिए मुझे लगना पड़ रहा है। BCA तक पढ़ाई की है मैंने और वाटरमैन का पेपर इंटरव्यू देने आया। बताया आपने कि पीथमपुर में आपको पोस्टिंग के लिए बोला गया। कितना सैलरी का कहा यहाँ पे? 7 से 8 हजार। तो 7 से 8 हजार में आपका नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ इस सोशल मीडिया के जमाने में हर साल कुछ ऐसे लोग उभर कर सामने आते हैं जिन्हें देखकर हम सबका एक ही रिएक्शन होता है, क्या हम पढ़ते हैं, रटते हैं, 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें? a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को आपने अपनी रियल लाइफ में कहां पर और कितनी बार इस्तेमाल किया है, जरा सोच कर देखिए। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। एजुकेशन एक ट्रैप है। इस बात को सपोर्ट करने वाले लोग अक्सर आपको बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जैक मा और गौतम अडानी जैसे लोगों का एग्जाम्पल शो करेंगे, क्योंकि ये सब बिलियनियर हैं और सब के सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। ये आपको बताएंगे, कन्विंस करेंगे कि ये सब बिलियनियर इसीलिए बन पाए क्योंकि इन्होंने खुद को एजुकेशन ट्रैप में फंसने नहीं दिया। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। वहीं एक तरफ हो आप जो एजुकेशन के पीछे भाग रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, डिग्री होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, एक बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगी गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल होगी। बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है? हम 30-40 हजार की जॉब के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के। और अभी हम 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा, कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। वहीं दूसरी तरफ ये लोग चाय बेचकर, बड़ा पाव बेचकर, मोमोज बेचकर उसे स्टार्टअप का नाम देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आपसे और मुझसे कई गुना बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस एज में हम और आप अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी CV को परफेक्ट बनाने में लगे, उस एज में ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। और यही रीजन है कि जब आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग कितना स्ट्रांगली इनकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं, इनकी बातों से एग्री हो रहे हैं कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है और इनके फेलियर के लिए ये खुद नहीं बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जिम्मेदार है। इन यूट्यूबर्स की बातें सुनकर, इनकी लाइफस्टाइल देखकर अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ, जिस एजुकेशन के पीछे हमें बचपन से दौड़ाया जा रहा है वो असल में एक ट्रैप है, तो बस आप मुझे 5 मिनट दो और मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि एजुकेशन कोई ट्रैप नहीं बल्कि आपकी लाइफ का द मोस्ट वैल्यूएबल असेट है। एजुकेशन एक ट्रैप है, ये बोलने वाले लोग हमेशा बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, इन्हीं लोगों का नाम क्यों बार बार लेते हैं, किसी और का क्यों नहीं? कभी सोचा है? जवाब साफ है, क्योंकि सिर्फ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो बिना किसी डिग्री के सक्सेसफुल हो पाए हैं। इनफैक्ट दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में भी 76% लोगों के पास भी कोई ना कोई डिग्री जरूर है। वहीं फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भी दुनिया के टॉप 400 सबसे अमीर लोगों में भी 84% लोगों के पास किसी ना किसी तरह की डिग्री जरूर है। अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, विनीता
सिंह, पीयूष बंसल, दीपेंद्र गोयल, ये सब भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकले हैं और खुद को एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाने में भी सफल रहे हैं। लेकिन इनका एग्जाम्पल कोई आपको क्यों नहीं देता? कोई आपको ये क्यों नहीं बताता कि अश्नीर ग्रोवर ने IIT दिल्ली से बीटेक किया है, उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA भी किया है? ये लोग आपसे ये क्यों नहीं बताते कि इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ लिख कर एक भेड़ पालने वाले परिवार के लड़के ने UPSC क्रैक कर दिया? ये कोई क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये सुनने में उतना फैसिनेटिंग नहीं लगेगा ना, और आप ये सुनना भी नहीं चाहते हो। वहीं अगर आपको ये कहा जाए कि बिना पढ़ा लिखा इंसान आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिर भले ही वो 1000 लोगों में सिर्फ इकलौता ऐसा हो जो बिना किसी डिग्री के सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन फिर भी आप इस बात पर बिलीव कर लोगे कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, जबकि एजुकेशन के बिना आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस 5% से भी कम की है। हो सकता है आप बिना पढ़े लिखे कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर दो, लेकिन उसे बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको चाहिए सही नॉलेज, सही डायरेक्शन, और ये सब आप एजुकेशन के जरिए बहुत ही कम समय में हासिल कर सकते हो। अब ब्लिंकिट बेच तो राशन ही रहा है ना, लेकिन आज इसकी वैल्यूएशन $13 बिलियन यानी 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। वहीं गली मोहल्ले में मौजूद किराने की शॉप वाले भी राशन ही बेच रहे हैं, लेकिन ये लोग पिछले 10-15 सालों में अपने बिजनेस को कितना ही ग्रो कर पाए, आप खुद ही बताइए। लेंसकार्ट कुछ नया नहीं करता, बेचता तो चश्मा ही है, लेकिन ये पीयूष बंसल की एजुकेशन और नॉलेज ही तो है जो आज इसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। एक अनपढ़ इंसान एक ही स्टॉल पर मोमोज बेचता रह जाता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान उसे लाखों करोड़ों का बिजनेस बनाता है। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन आपको गरीब बनाता है, कुएं का मेढक बनाता है, एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये खुद कैसे सक्सेसफुल हो गए? ये भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकले हैं, तभी तो इतने गर्व से अपने नाम के आगे CA लिखा है। और आज जब ये सक्सेसफुल हो गए तो उसी एजुकेशन सिस्टम को कह रहे हैं कि ये बेकार है। और अगर सच में बेकार है तो फिर ये अपने पेड कोर्सेज क्यों सेल कर रहे हैं, जब इनके पास भी इसी एजुकेशन सिस्टम से मिली हुई नॉलेज? ये सिर्फ खिलवाड़ है आपके साथ और आपकी सोच के साथ। और जिन लोगों का ये मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल या कॉलेज जाने की क्या जरूरत, 75% अटेंडेंस मेंटेन करने की क्या जरूरत, वो तो आप घर बैठकर बुक्स पढ़कर खुद से भी सीख सकते हो। तो शायद उन लोगों को एजुकेशन एक्चुअली में है क्या वो पता ही नहीं है। एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। एजुकेशन एक प्रोसेस है जहां आप डिसिप्लिन, गाइडेंस, मेंटोरशिप और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। भगवान श्री राम जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने बचपन का काफी समय अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बिताया था, जहां उनको धनुर्विद्या, युद्ध कला, नीति शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी स्ट्रक्चर लर्निंग की वजह से ही उनकी पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ, और तब जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा हूँ, राइट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। माई पॉइंट इज कि कोई भी हो, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर आपको मेंटोर मिले, गाइडेंस मिले, डिसिप्लिन सीखने को मिले, और सबसे जरूरी आपको आपकी उम्र के, आपके जैसे और आपसे डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग मिले, ताकि आपकी जो सोच है, थिंकिंग एबिलिटी, वो डेवलप हो सके, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। अब कहने को तो ये बेसिक एजुकेशन है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने के लिए काफी है। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो 100% आपका ये माइंडसेट आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी संगति की वजह से डेवलप हुआ है। और इस माइंडसेट के साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पास होकर, डिग्री हासिल कर आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि डिग्री आपको भले ही किसी जॉब के लिए एलिजिबल बना दे, लेकिन आपका ये माइंडसेट आपको पूरी लाइफ फेल करने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों आज इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं। और स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग, अच्छी संगति, अच्छे टीचर्स। लेकिन इन सब चीजों पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। और जो लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, फिर चाहे उन्हें जॉब मिले या ना मिले, वो कॉलेज जाएं या ना जाएं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इन्होंने खुद को एजुकेशन ट्रैप में फंसने नहीं दिया, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि इनको एजुकेशन की औरों से बेहतर समझ थी। इनकी जो थिंकिंग थी, इनका जो फ्रेंड सर्कल था, संगति थी, वो अच्छी थी, और इसीलिए ये काबिल बन पाए। लेकिन क्या आप इनके जैसे हो? एक बार आप खुद से भी ये सवाल करके देखो। अगर आप हो तो हो सकता है कि आप भी बिना कॉलेज जाए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओ। लेकिन आपको इस बात को भी समझना जरूरी है कि अगर डिग्री होने के बाद भी आपके लाइफ में फेल होने की चांसेस 30% है, तो बिना डिग्री के फेल होने की चांसेस 95% से भी ज्यादा की है। इसीलिए एजुकेशन मस्ट है किसी भी एंगल से। तो अब सवाल आता है कि फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, क्योंकि ये आउटडेटेड है और इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, राइट?
राइट। और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हजारों प्रॉब्लम है। जैसे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो कहीं बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, कहीं टीचर्स की शॉर्टेज है तो कहीं अच्छे और ट्रेन टीचर्स की कमी है। आप सिस्टम को आउटडेटेड बोल रहे हो, जबकि रूरल एरिया में मुश्किल से ही कंप्यूटर पहुंच पा रहा है। आप AI पढ़ने को बोल रहे हो, लेकिन लोगों को ढंग से MS Excel चलाना नहीं आता है। और अगर सब कुछ सही है तो करप्शन है, पेपर लीक हुआ जा रहा है। तो असल में इतनी प्रॉब्लम है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन क्या इससे होगा क्या? प्रॉब्लम गिन के या गिना के करोगे क्या? प्रॉब्लम के सही होने का इंतजार करोगे? करते रहो। आप सिस्टम को ब्लेम करते रह जाओगे और बहुत से लोग इसी सिस्टम से निकलकर इन्हीं प्रॉब्लम को फेस करके सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। इसरो में जो इतने सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, उन्होंने भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन फिर भी वो वहां तक पहुंच गए हैं। लोग इसी एजुकेशन सिस्टम से निकलकर स्पेस में जा रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ माइंड सेट की है दोस्तों। और जैसा कि हमारे संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है, अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है। और अगर खराब है भी तो भी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको इसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उस पोजीशन पर पहुंचना होगा जहां से आप इस सिस्टम में सुधार ला सको। और फिर प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको प्रॉब्लम से हारना नहीं है, हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहना है, बल्कि उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है। अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके एरिया में अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं है, तो जहां है वहां जाकर पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉलेज में लेटेस्ट चीजें पढ़ाई या सिखाई नहीं जा रही, तो भी आपके पास बेसिक एजुकेशन है जो आपको इतना कैपेबल बनाता है कि अगर आपको खुद से भी पढ़कर सीखना पड़े तो सीख सको। तो सीखो, क्योंकि आपको हर चीज थाली में परोस के नहीं दी जाएगी। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि नॉलेज कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। ज्ञान वो हथियार है जो आपको 4 लोगों के सामने खड़े होने के लायक बनाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपके सामने चाहे 4 लोग खड़े हों या 10 लोग, आप उनसे बात कर सको, उनसे नजरें मिला सको। अभी आपके पास यही नॉलेज, यही ज्ञान ना हो तो आप नजरें चुराए चुराए घूमोगे और तब आप सच में कुएं के मेढक बन जाओगे। और रही बात सोशल मीडिया की, तो हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग इसका इस्तेमाल करके बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं और आपको भी किसी ने नहीं रोका है, आप भी इसका इस्तेमाल करो। लेकिन आप इसको पढ़ाई लिखाई से मत जोड़ो, ये सिर्फ टूल्स हैं और वो भी अपने नहीं है। मान लो अगर कल को भारत और अमेरिका में किसी भी तरह का लफड़ा हो गया और ये सोशल मीडिया बैन हो गए, तो क्या करोगे आप? आप सिर्फ इन टूल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको नॉलेज और डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हजारों प्रॉब्लम होते हुए भी असल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो है माइंडसेट की। और यही है असली ट्रैप, हमारा नेगेटिव माइंडसेट। आपका विजन, आपका गोल क्लियर ही नहीं है। आप शॉर्टकट लेके सक्सेसफुल होना चाहते हो, या यूं कहूं कि आप बिना पढ़े लिखे ही सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि आप इंस्पायर ही ऐसे लोगों से हो रहे हो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप एक दिन किसी अनपढ़ के साथ बैठ कर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ आएगा कि एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक माइंडसेट, एक कॉन्फिडेंस, एक पावर है। एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसी फालतू और मिसलीडिंग वीडियोस देखकर अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अभी टाइम है, पढ़ लो। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिन स्टूडेंट्स के मन में एजुकेशन को लेके कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, वो दूर हो जाए।